के इस कार्यक्रम में सारे हमारे दर्शकों को हम स्वागत करते हैं। हम आशा रखते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी बेदारियां आएगी, आपके आत्मिक जीवन में, आपके भौतिक जीवन में, और प्रभु आपके शारीरिक जीवन में भी बहुत बेदारी लेके आएगा। हमारा ये इच्छा है कि आप इस कार्यक्रम को ध्यान से सुने और उसके द्वारा आपको प्रभु आशीष करे। हम आज के इस कार्यक्रम में परमेश्वर ने कैसे इस भूमंडल की सृष्टि की, हाउ ही क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। कई बारी हमारे जीवन में ये प्रश्न आता है कि जब हम देखते हैं ये सारे भूमंडल को और आकाश और जो समुद्र है और जो पहाड़े हैं, इन सबको जब देखते हैं तो हम कई बारी हम सोचते हैं इसके पीछे कोई एक ऊपर वाला है। हम जैसे इस मेज के सामने बैठे हैं तो हाँ, बशर्त ये है कि एक यकीनन एक अंदाज़ा यानी तो एक साफ बात है कि इसके पीछे एक कलाकार या एक कारीगर का हाथ है। हम जैसे हिंदी में बोलते हैं एक बढ़ई ने ये बनाया है, और निश्चित तौर से एक ऐसा एक शख्स ने बनाया है जो इससे बढ़कर है, जो उससे सर्वव्यापी है और अधिकारी है और सामर्थी है। और उस सच्चे परमेश्वर के बारे में आज हम मनन करेंगे। आज हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे वो उत्पत्ति की किताब, यानी तो अंग्रेजी में हम जेनेसिस बोलते हैं या उर्दू में पैदाइश की किताब बोलते हैं, उससे हम अध्ययन करेंगे। मेरे साथ भाई फ्रेड भी हैं। भाई फ्रेड, आप हमारे बीच में आए हैं, इसलिए बहुत खुशी की बात है। और आज हम अपने कार्यक्रम की ओर प्रवेश करते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय में से हम चंद कलाम पढ़ेंगे। भाई फ्रेड, आप जरा पढ़ने में मदद करेंगे और हम फिर आगे उसके मनन करेंगे। धन्यवाद भाई जी, और सबको धन्यवाद। अब हम परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुने। ये उत्पत्ति का पुस्तक, उसका पहले अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हाँ भाई फ्रेड, हमने जैसे इस कलाम में हमने यहाँ पढ़ा कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की। मुझे एक बात बहुत मतलब अजीब और करीब लगती है कि परमेश्वर के बारे में जब हम भूमिका में देखते हैं तो सबसे पहली बात, जैसे ऑन इंट्रोडक्शन हम ये देखते हैं कि एक परमेश्वर जो क्रिया करने वाला, क्रियात्मक परमेश्वर है, क्रिएटिव गॉड। मतलब उस परमेश्वर के बारे में जो परिचय आदि में परमेश्वर, एक तो मुझे दो बातें इसमें पहले जो चंद बातों में नजर आता है कि एक तो परमेश्वर आदि से था, कहने का मतलब अनंत काल से, समय के शुरू होने से पहले परमेश्वर था, पहली बात। और दूसरी बात, वो एक क्रिया करने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। ही इज अ गॉड हु मेक्स, मुझे लगता है। तो ब्रदर, आपको क्या इसमें और क्या आपको लगता है, इसमें आपको क्या इन वचनों से आपका क्या और कहना चाहेंगे? हम इसमें कई सबक सीखते हैं, और पहले तो यही है जो आप कह रहे थे कि परमेश्वर आदि से है, उसका कोई शुरुआत नहीं है, उसी के द्वारा ये सब कुछ बना है जो हम देखते हैं। ये तमाम कॉस्मोस या यूनिवर्स, सृष्टि, वही इससे पहले था। यहाँ पर बाइबल में हम देखते हैं कि खुदा ही, परमेश्वर ही ने और सब कुछ बनाया, वो उससे अलग है, वही बनाने वाला है, सेल्फ एग्जिस्टेंट कह सकते हैं। वो स्वयं, उसका तत्व स्वयं में है और किसी चीज़ में निर्भर नहीं है। वो ये परमेश्वर का
एक गुण है कि ही इज़ सेल्फ एग्जिस्टेंट, स्वयं में उसका तत्व है। और आगे को हम देखते हैं कि वो पहले दिन में, यहाँ पर हम आगे भी देख सकते हैं कि पहले दिन उसने क्या बनाया, अंधेरा को उजाले से अलग किया, उजाले बनाया और उसको अलग किया। और ये मॉडर्न साइंस भी कहता है कि शुरू में इस तरीके से उजाला हुआ। कई कई थ्योरीज हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। और मॉडर्न साइंस भी अब इस बात को समझता है कि एक शुरुआत था इस सृष्टि का, ये हमेशा से नहीं है, इसका शुरू हुआ है एक समय। तो भाई इसको आगे पढ़ें या मुझे कुछ और भी बात कहना चाह रहा था, विशेष तौर से हमारे दर्शकों के को बतलाने के लिए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो परमेश्वर जो है, द गॉड ऑफ यूनिवर्स, सबका परमेश्वर है। वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक जाति का नहीं, वो सबके है। सब जो उसके सब जो मनुष्य इस दुनिया में है, वो उनका परमेश्वर है। जो भी उसको पुकारता है वो उनके समीप है। और एक और बात है, वो क्रियात्मक परमेश्वर आपके जीवन में कुछ क्रियात्मक काम करने में सामर्थ्य है। ही इज क्रिएटिंग गॉड एंड ही इज एबल टू क्रिएट थिंग्स। तो मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूं कि आप किस बात के लिए दुआ करते हैं, प्रभु उस पर काम करने वाला है। और दूसरी बात, आदि में परमेश्वर से ये पता लगता है कि मनुष्य का जीवन का जो आरंभ जो है, उसका जो आरंभ जो है परमेश्वर से शुरू होता है। मतलब कहने का मतलब कि द बिगिनिंग्स ऑफ आवर लाइफ, द वर्ड बिगिनिंग्स इज विद गॉड, परमेश्वर उसमें आता है। और जैसे हमने आगे पढ़ा है कि जो ये दुनिया जो थी बिल्कुल बेडोल थी, मतलब कहने के मतलब एक केओटिक अवस्था में, मतलब सब कुछ एक स्थायी या एक स्थिर या एक क्या हम बोलते हैं कि एक आयोजित स्थिति में नहीं, बल्कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट में थी। परमेश्वर की आत्मा उस पर मंडरा रही थी। और इसके ऊपर ब्रदर फ्रेड आप क्या कहना चाहेंगे? परमेश्वर की आत्मा उस पर मंडरा रही थी। The Holy Spirit was hovering over. That's how it is in English. So आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस ये है कि एक परमेश्वर एक आत्मा है। इसमें स्पष्ट होता है कि वो एक आत्मा है। बाकी सब तो मटेरियल जिसे कहते हैं, और जिस चीज़ को हम ऐसे छू सकते हैं। लेकिन परमेश्वर, यहाँ पर लिखा है कि उसने अपना वचन के ताकत से जो कुछ बना है मटेरियल यूनिवर्स में, उसने अपना ही वचन के सामर्थ्य से और उसके वचन के ताकत से सिर्फ बोल के उसने बना दिया सब कुछ। कितना सामर्थ्य है। और इंसान भी इस बात को समझते हैं कि हमारा वचन में बहुत कुछ ताकत होता है। हमारा वचन से हम बहुत कुछ करते हैं। वचन बहुत ताकतवर है। समझ लो कि इंसान का अगर वचन बहुत शक्ति है इंसान के वचन में, तो कितना और होगा परमेश्वर सामर्थी, जो ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन में क्या ताकत होगा कि उसने सब कुछ उसी के बोल के ही बनाया है। तो परमेश्वर एक आत्मा है, वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो एक व्यक्ति है। वो सिर्फ एक पावर नहीं है, जैसे बिजली होता है। बिजली के अंदर कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता, वो सिर्फ अपना ताकत दिखाता है। वो आपको मार भी देगा, उसको हम काम में भी ला सकते हैं, ज्योति लाइट में और रेडियो टेलीविज़न। हम उस ताकत को अपने कार्य के लिए इंसान यूज़ करता है, लेकिन उससे कोई हम एक व्यक्तिगत संबंध नहीं रखते हैं, एक प्यार मोहब्बत, एक बातचीत हम नहीं करते हैं। तो परमेश्वर ऐसा शक्ति नहीं है कि वो हमें एक व्यक्ति के तौर पे एक संबंध, एक ताल्लुक, एक प्यार मोहब्बत का एक संबंध रखता है और रखना चाहता है। तो एक व्यक्ति है, ही इज़ अ पर्सनल गॉड,
not an impersonal power. He is very powerful, but he's also personal. और हम देखते हैं कि उसने एक योजना बनाया, उसने अपना वचन बोल के एक चीज़ बनाया, वो कार्य करता है, वो वचन बोलता है, और आगे को हम देखेंगे किस तरीके से वो प्यार अपना भी दिखाता है अपना सृष्टि के लिए. So he's a personal God, he's a spirit, and he's almighty. And maybe you have some further, आप और कुछ जोड़ना चाहेंगे? या आपने जैसे कहा, मैं कुछ बातों को निचोड़ में देख रहा था. एक तो आदि में परमेश्वर था, he was there from the beginning. और दूसरी बात, वो एक क्रियात्मक परमेश्वर है, he's a creative God. I mean, and then you know he's a spirit, God is spirit, वो आत्मा है. और जैसे आपने कहा, बिजली के मानिंद उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है. जब आपने वो बात कही प्यार के बारे में, तो मेरे को ये बात आया कि परमेश्वर के बारे में जब कैरेक्टर्स के बारे में कुछ, क्यों ही इज अ पर्सनैलिटी, वही इज अ पर्सन, तो ही हैज़ अ विल, ही हैज़ द इमोशन, जज्बात है, और उसके पास, और ऑल्सो ही हैज़ एन इंटेलेक्ट, मतलब उसको एक समझ है. तो एक व्यक्ति से हम अपना संबंध बनाते हैं. तो ब्रदर, बहुत अच्छा वो आपने उसका विवरण किया. आगे हम देखते हैं, जैसे भाई ने कहा कि परमेश्वर ने जो था अपने मुंह से, मतलब ही स्पोक द वर्ल्ड इनटू एग्जिस्टेंस. कलाम बताती है कि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि ऐसे लिखा है कि बाय द वर्ड ऑफ हिज माउथ, अपने जुबान से उसने इस दुनिया का सृष्टि किया. तो मैं जैसे भाई ने कहा कि हमारे जो जुबान में बहुत ताकत है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि कैसे की, उसने अपने मुंह से कहा और वो हो गया. और यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक बार हम उस कलाम की ओर ध्यान दें. मैं जरा पढ़ देता हूं. और परमेश्वर ने उजियाला को देखा और कि अच्छा है. उससे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया. इसमें दो बात, एक बात ये नजर आती है कि एक तो परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला, और उसके मुंह से बोलते ही एकदम एट द कमांड, उसके कमांड पर वो हो गया. तो इससे हमें एक बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है कि परमेश्वर हमारे बिहाफ पर अगर कुछ बोलता है तो वो होगा करके हमें ईमान होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता. अगर उसने बोला है तो वो करेगा. हाँ भाई फ्रेड, आगे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे हम देखते हैं कि उजियाला हो, और उजियाला के प्रति आपका क्या कहना चाहेंगे? जैसे दिन और रात, मतलब ये मतलब हम रोजमर्रे की जिंदगी में हम देखते हैं सुबह और शाम, ये एक तरफ से इट्स लाइक एन एविडेंस, एक बहुत बड़ा एक सबूत है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि की रोज हम सब देखते हैं इसको. मतलब ये एक ऐसी सच्चाई है जो मतलब कोई इसको मतलब ना कह ही नहीं सकता, क्योंकि आप रोज उठते हैं तो दिन, सूरज के किरणें दिखते हैं, फिर क्षमा चाहता हूं, और शाम को रात होती है, अंधियारा छा जाता है, सूरज ढलने लगता है. तो आप इस पर आपकी क्या टिप्पणियां हैं? बस यही है कि जो परमेश्वर ने उस समय, कितना समय पहले उसको बनाया है, वो बराबर चल रहा है. दिन और रात बराबर चल रहे हैं. उस समय से कितना ताकत है परमेश्वर के अंदर कि उसने जो स्थापित किया वो चले आ रहा है हज़ारों साल से. और हम इन सब बातों को देखते हैं, और ये उसका एक साक्षी है. एंड ब्रदर, एक और चीज, मतलब मैं जैसे आपने जैसे बोला, उसके साथ मेरे को ये कहना साक्षी, जब आपने साक्षी या सबूत के बारे में बोला, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि चाहे आदमी परमेश्वर पर ईमान लाए ना लाए, पर रोज एक ऐसा सबूत उसके सामने है, वो है पर परमेश्वर ने जो सूरज को बनाया, वो रोज उसके ऊपर भी उसकी किरणें डालता है, तो वो देखता है. तो मतलब चाहे आदमी उसको मतलब तिरस्कार करे, तो भी वो जो एक सत्य के रूप में रोज हम एक व्यक्ति, हम हर एक शख्स जो दुनिया में है उसके सामने दिखता है, जिससे इस बात के बारे में हमारी पूरी शंका दूर हो जाती है कि God of all the earth, he created the whole heaven and the earth, वही सच्चा परमेश्वर है, और उसने इस सबको बनाया.
और उसकी हम परस्तिश करें, और वो किसी का तरफदार भी नहीं है। और अगर हम उससे प्रार्थना करें जहां पर भी हम हैं, मतलब हमारे श्रोतागण, आप जहां पर भी बैठे हैं, हो सकता है आप अपने ऑफिस में होंगे और उधर भी परमेश्वर आपसे बातचीत कर सकता है। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, इस आशा के साथ कि आपको एक भूमिका के रूप में ये पता चला कि परमेश्वर ने कैसे इस पृथ्वी की रचना की। आने वाले कड़ियों में हम इसके बारे में ज़्यादा गहराई में हम बात करेंगे, और उसके द्वारा हम ये आशा रखते हैं कि खुदावंद आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष देगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे जो इस स्क्रीन पे जो हमारे जो संपर्क के लिए जो कांटेक्ट ईमेल्स हैं और जो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, उस पर आप कांटेक्ट करें, और हम आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम आशा रखते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़ा सामर्थी काम करेगा। आए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। चाहे कोई भी आप अगर आप इसको कंप्यूटर पे देख रहे हैं या टेलीविजन पे देख रहे हैं, तो आप अपना हाथ मेरे हाथ की ओर बढ़ाएं, और मैं और ब्रदर फ्रेड हम जैसे हम दुआ करते हैं, मिल के दुआ कर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करे। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए जो हमें दूर दराज से देख रहे हैं, हो सकता है भारतवर्ष से और दूसरे दुनिया के दूसरे कोनों में से देख रहे हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। उनकी कैसी भी जरूरत हो, जैसे हमने आज पढ़ा कि तू क्रियात्मक परमेश्वर है, तेरे में कोई ऐसी कोई बात नहीं तेरे लिए जो असंभव है। जैसे हमने पढ़ा कि उजियाला हो, तूने कहा उजियाला हो तो एकदम उजियाला हो गया। हम दुआ करते हैं कि जब वो अपने दिल से गिड़गिड़ा के मांगते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन ए मेरे सच्चे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि अगर कोई कैंसर का पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, कैंसर को हम डांटते हैं कि वो चला जाए। अगर कोई किसी को आंखों की कमी है, अगर उसको वो अंधे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, ओ मे देयर ब्लाइंड आईज बी ओपन इन जीसस नेम। हम दुआ करते हैं कि अगर कोई डायबिटीज का मरीज है, उसको यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं कि तू चंगा कर। हालेलुया। ओ हमारा परमेश्वर क्रियात्मक परमेश्वर है। कई लोगों को किडनी नहीं है, उनके लिए हम दुआ करते हैं, मे किडनीज बी क्रिएटेड इन जीसस नेम। हालेलुया। ओ परमेश्वर के वही सामर्थ से, पवित्र आत्मा के नाम से हम जब दुआ करते हैं, सामर्थी काम होता है। हालेलुया। हम दुआ करते हैं जिन घरों में शांति नहीं है, हम दुआ करते हैं जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, ओ परमेश्वर आज के इस कलाम के द्वारा तू एक सामर्थ के काम, तेरी आत्मा उनके बेडोल अवस्था में आ जाए और तू उनके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर। हालेलुया। हम दुआ करते हैं अगर कोई शराब के और नशीले पदार्थ के अधीन में है, तो उनको छुड़ा खुदावंद। हालेलुया। एवरी काइंड ऑफ एडिक्शन आई स्पीक ओवर इट इन द नेम ऑफ जीसस टू बी ब्रोकन। हालेलुया। दुष्ट आत्मा की ताकतों को यीशु के नाम से हम डांट देते हैं। हम दुआ करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा वो लोग प्रभु को जान सके। हालेलुया। हम दुआ करते हैं कि उनको प्रभु आशीष दे, वो हमारे सुनने वालों को आशीष दे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। सब बातों को तेरे सामने समर्पित करते, भाई फ्रेड और मेरे लिए भी हम दुआ करते हैं। खुदावंद आने वाले हफ्तों में भी जैसे हम हमारे भाइयों और बहनों के घरों में आते हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से होने दे कि हमारा उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बन जाए। हम आदर और महिमा तुझे हम देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सारे भाई बहनों को प्रभु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी देर हमारे साथ बैठे रहे और इस कार्यक्रम को आपने देखा। मैं चाहता हूं कि आप हमें लिखें और प्रभु आपको इस कार्यक्रम के द्वारा आशीषित करें। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिलों में स्वीकार करें। आप प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मरों में से जी उठा और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता। तो हम दुआ करते हैं कि आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु तू मेरे दिल में आ, और जब आप दुआ करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आएगा। ये छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं और प्रभु आपको आशीष